मेंबर जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद और एक क़ुरैश बरदरी की हैसियत होने के नाते मैं बाय डिफ़ॉल्ट जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद का मेंबर हूँ। ये हमारी जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद जो तंजीम थी हमारे क़ुरैश बरदरी की फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई थी। ये लेकिन आज फ़लाह बहबूद के ख़िलाफ़ वर्जी होते हुए ये जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद एक सियासी मैदान, सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि हमारे सलीम साहब जो है उन्होंने एक सियासतदान है, इसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। और ये जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद जो क़ुरैश बरदरी के लिए बनाई गई थी, आज ये एक ज़ाती मिल्कियत में तब्दील हो चुकी है सलीम साहब के, क्योंकि यहाँ पे इन्हों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और गैर दस्तूरी हिसाब से काम कर रही। हमारे जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद का एक दस्तूर है जो हमारे बड़े बनाए थे और उसके हिसाब से हमारे को उसके तहत ही जैसो ये जमात को चलाना है। लेकिन हमारे सलीम साहब इसकी बरखिलाफ़ी हमेशा से शुरू से जो है 14 सालों से इसकी बरखिलाफ़ी में ही काम कर रहे हैं और हर आए दिन अपनी जमात में मंजूरियाँ जो लेना है गैर 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 दस्तूर के हिसाब से मंजूरियाँ ले रहे हैं। और मीटिंग जो कॉल हो रही है तमाम लोग के उसको लीडर नहीं पहुंचा रहे हैं जो मेंबर्स हैं, और मेरे को सस्पेंड कर रहे हैं बोल के ओरली बोल रहे हैं सलीम साहब। लेकिन हमारे दस्तूर में सस्पेंड करने का एक तरीक़ेकार है, जो तरीक़े के हिसाब से ना मेरे को सस्पेंड करे हैं ना मेरे को आज तक लेटर इशू करे हैं। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं हमारी बरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ एक साल पहले जो बताए थे उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो चीज़ को उठा के बाद में ये तमाम चीज़ें वहाँ से और भी उनके खिलाफ उनके सदारत के नीचे में जितने भी जने यहाँ पे करप्शन या धांधियाँ कर रहे हैं हमारी जमात में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग तमाम चीज़ें आवाज़ उठाने पे हमारे को सस्पेंड बोल रहे हैं। हमारे को ना दस्तूर के हिसाब से सस्पेंड करे, हर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बनाने का भी एक तरीक़ेकार है। हर आए दिन उनके कुछ ख़ानदान के लोगों को हर आए दिन गैर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बना ले रहे हैं। हत्ता कि ये हो चुका है कि उनके पूरे तमाम ख़ानदान वाले तो मेंबर बन चुके हैं और अब बनना इनके अब पोतरा हुआ तो पोतरा को बनाना बाकी है, नवासा हुआ तो नवासे को बनाना बाकी है। यहाँ तक कि अपनी एक सियासी जमात और अपनी मिल्कियत में तब्दील कर चुके हैं जमात को। और हमारे बरादरान क़ुरैश को जो तकलीफ़ हो रही है उसके मसले मसाइल पर हर कोई आवाज़ उठा रही। गाड़ियाँ पकड़े जाते हमारे हर आए दिन, उसके लिए आवाज़ उठा रही, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रही। और हमारे जमात में जो फलाह बहबूद का काम हो रहा उसको भी कोई तरजीह नहीं दे रही। और हमारी कमेटियाँ बनाने का हमारे जो भी अलग अलग बनाना है उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। हर आए दिन इसी तरह से जमात को चलाया जाए, गैर दस्तूरी और गैर कानूनी तौर पे हमारी जमात को रनिंग कर रहे हैं। 14 साल से सदारत पे बैठे हुए, 14 हमारे दस्तूर के हिसाब से अवामी जलसा लेना है, साल में कम से कम तो एक लेना है। इसकी एक हमारे दस्तूर में ये मेंशन किया गया, लेकिन 14 सालों में एक बार भी अवामी जलसा सलीम साहब ने एक बार भी नहीं लिया। और हमारे दस्तूर के हिसाब से सदर को 200 रुपये खर्च करने की अथॉरिटी दी गई है, लेकिन सलीम साहब हर आए दिन हज़ारों रुपया अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और बेवाओं यतीमों के पैसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। वहाँ पे चाय और अखराजात, पूरे तमाम अखराजात बेवाओं के यतीमों के पैसे से दिया जा रहा है। और हम ये भी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, ये उठाने पर ही जैसे तमाम इक़दाम कर रहे हैं ये और हमारे स्लॉटर हाउस जो कमेले के लिए और उन्हीं के ख़ानदान वालों को ठहरा कर एक बिड लेके लिया गया। उसके बाद में जो रूल्स से टेंडर हराज हुआ था वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। फिर उन्हें वापस ले लेता हूँ बोले, फिर 3 लाख रुपए जमात को महाना में देता हूँ बोल के देता हूँ बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं। और पूरे मीडिया में तो ये ऐलान कर दिए थे बस सोशल बिजनेसमैन की इनकी तारीफ़ की गई थी, तो ये दिए सो चीज़ मालूम है लोगों को, लिए सो वापस नहीं मालूम है। हम ये जितने भी सलीम साहब गलत काम कर रहे हैं हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये हालिया में इस्लाम माशरे की मीटिंग तलब करे। हमारे पास में जितने भी पाबंदियाँ लगाए हैं इस्लाम माशरा के ऊपर, आज से 25 साल पहले ये तमाम चीज़ें अनमोल ट्रेडिंग के नाम से इनको अलॉट हुआ था। इससे पहले टेंडर जब हरा, ये टेंडर कॉल किया गया था, हम लोग बरादरी में एक मीटिंग लिए थे। ये हमारे प्रोफेशन की बुनियाद पे हमारी बरादरी के लिए छुड़ाना है बोल के ये मीटिंग लिए थे, लेकिन सलीम साहब फिर एंटी मीटिंग लेते हुए बकौट में मीटिंग तलब करके जैसो ये टेंडर जिसको भी अलॉट होएगा वो जमात को 3 लाख रुपए देना बोल के उन्होंने कई जनों के सामने हमारे बरादरान क़ुरैश के ये अल्फाज अदा करे थे। लेकिन सलीम साहब क्या करे थे, फिर उन्होंने जमात इनको जब अलॉट हुआ तो ये चीज़ से मुखर गए, उन्होंने 3 लाख देने से मुखर गए। फिर ये फ़ीस का इशू क्रिएट हुआ था, फ़ीस के ऊपर हम लोग यहाँ पे जदोजहद करे। उसके बाद में उन्होंने सलीम साहब देने का ये बहाना करते हुए ये तमाम चीज़ें उसके बाद में ये
इसके बाद में ये फेस हो रही है जो करते कि ये जो सो फॉल केसेस बुक करा रहे हैं और पुलिस से दबाव डाला जा रहा है और गुंडों से भी जो है सो दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले भी साबिक़ा में हमारे MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हमारे अकबर साहब ने हम लोगों को शुरू से मुस्लिम मसल हमारे बरादरी के जब भी होते हैं ये लोग हमारे को हर तकलीफ़ में हमारे काम आते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम उनसे यही तवक्को है कि हमारे बरादरान ख़ुरैश को इसी तरह से ख़ुरैश बरादरी की हेल्प करेंगे। और ये जिस तरह भी मैं आप लोगों सबसे मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से टाइम निकाल के आके हमारी बात सुनी है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये इनकी नाकामियाँ और इनके जितने भी चीज़ें हैं एक पूरी किताब लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर एक 4-5 दिनों में हम लोग और भी चीज़ों का खुलासा करेंगे और मज़ीद चीज़ों का सबूत के साथ इंकशाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ख़ुरैश बरादरी की तकलीफ़ में हमेशा साथ देने के कि ये जो सो फॉल केसेस बुक करा रहे हैं और पुलिस से दबाव डाला जा रहा है और गुंडों से भी जो है सो दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले भी साबिक़ा में हमारे MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हमारे अकबर साहब ने हम लोगों को शुरू से मुस्लिम मसल हमारे बरादरी के जब भी होते हैं ये लोग हमारे को हर तकलीफ़ में हमारे काम आते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम उनसे यही तवक्को है कि हमारे बरादरान ख़ुरैश को इसी तरह से ख़ुरैश बरादरी की हेल्प करेंगे। और ये जिस तरह भी मैं आप लोगों सबसे मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सवाल कर रहा हूँ, क्या उन्होंने 3 लाख का गाला नहीं रखे? क्या उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं रखे? क्या उन्होंने आज जिस कॉन्ट्रैक्टर को दे के रखे, जाके पूछो उनसे जब उन्होंने कितने में चला रहे 11,76,000 का टेंडर उन्होंने कम में दे के रखे, दूसरे को जमात को 12.25 लाख को दिए थे। तो इसके ऊपर हमको बात करने का है, हमारे को उनकी जातियत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उनकी जगह पे क्या है राजा होंगे उन्होंने, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारी जगह पे। लेकिन उनका काम हमारी कौम के लिए करने के लिए उनको बिठाए थे, जो उन्होंने 15 साल से फेल है। 14 साल बोलते बोलते आप लोगों के बीच में साल होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो रहा। ना इनको सस्पेंड करे, मेरे को सस्पेंड करे, क्या वजह से करे? काजिन साहब 8,25,000 अपने जाती खर्चे में ले लिए बोल के मैं आवाज उठा, मेरे को सस्पेंड करे, काजिन को सस्पेंड नहीं करे। जाके सवाल करो आप लोग, क्या उन्होंने नहीं करे क्या बोल के। मेरे पास प्रूफ से पूरे प्रूफ के साथ, उनको कोई एक प्रूफ बताओ, बोलो हम गलत है। सो खाली हमारी जातियत पे बात करते, हम इनके साथ वैसे हम हमारी जगह पे बट्टेबाज होंगे। लेकिन इन्हों क्या है, इन्हों बरादरी के साथ क्या कर रहे हैं? आज कोई फैसला ऐसा नहीं है जो खिलाफ स्लाटर हाउसेस खोलते बोले बकरीद के टाइम पे, वहां पे धोखा दे दिए, मीडिया के सामने आके बोल दिए हम स्लाटर हाउसेस खोल रहे हैं बोल के। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं, 14 साल 15 साल को मत जाइए, ये 5 महीने में इन्हों क्या करे वो देख लो। अब बाकी का जवाब हमारे साथियां देंगे, वो लोग के साथ भी जो जुल्म हो रहा वो लोग भी बताएंगे। हमनसपुरा आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सलीम साहब जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद के सदर, जो इन्हों अपनी मनमानी चला रहे हैं हर मामले में। जिस तरह के माजी में टेंडर देकर टेंडर ले लिए, और अभी जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद के 4 स्लाटरों से अमरपेट में एक रवैया, भोईगोड़े में एक रवैया, रमनेसपुरे में एक रवैया। अभी माजी में जो है 2-4 दिन पहले कुछ गाड़ियाँ पकड़े गए, वहाँ से बच्चे फ़ोन करे तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि हमारे जमीयतुल क़ुरैश के सदर है, उनको फ़ोन कर रहे हैं हम, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उन्होंने। अगर हम किसको बोलना, हमारी परेशानी किसको सुनाना? ये हमारी जमात के सदर है, उनके इनको कॉल कर रहे, और हमारी जमात में 104 मेंबर है, ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर कोई बात करेंगे तो सदर साहब से पूछो। और ये यहाँ पर जमात में जो है ना, पूरे मेंबर गैर तिजारतदार है यहाँ पर, यानी क़ुरैश बिरादरी से कोई इनका कंसर्ट नहीं है, कोई होटल वाले, कोई फर्नीचर वाले। तो हम जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो हम रात दिन दुकान चलाते, जानवर ला के बेचते या मुनेदारी करते, वही कोई मेंबर नहीं इसमें। तो हमारी बात जमात खाने में कौन पहुँचाएगा? हमारा दर्द कौन सुनेंगे? ये बार बार मुतालबा है सदर साहब से हमारा। हाल ही में क्या नए मेंबरशिप दिए लोग, तो बरकफ ये बताना चाह रहा हूँ मैं सदर साहब को कि ये सिस्टम है, हमारी लड़ाई सिस्टम की है, और इंशाअल्लाह जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। रमनसपुरा सलीम साहब जो है
जब से उन्होंने सदारत पे आए, चिंगी चल्ला कमेला लिए, चिंगी चल्ला कमेला लेने के बाद 10% देता हूँ बोले, मगर अभी तक कोई परसेंट नहीं दिए। उसके बाद फिर अब ये दूध बड़ी कमेला लिए, उसमें 3 लाख रुपए देते बोले, 3 लाख भी नहीं दिए। और इतना करप्शन है इनके पास कि इन्हों की बिरादरी के फलाई के काम के मामले में ज़ीरो है। और आए दिन जानवर के गाड़ियाँ पकड़े जाते, इन्हों तो सबके सामने बोलते कि भाई मेरे को रात में भी फ़ोन करो मैं आ जाता हूँ, मगर इन्हों रिस्पांस नहीं देते। ना किसी की गाड़ी आज तक छुड़ाए, ना एक जानवर छुड़ाए। इन्हों हर मामले में फेल है। और ये जमात खाने में जो मोनोपोली चल रही, जनरल सेक्रेटरी और सदर दोनों जने मिलके मोनोपोली चला रही। और ये एक 8-10 दिन पहले 5 नए मेंबर लिए जो जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो बाउंड्री वर्क पे है, उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही। होटला वाले, फर्नीचर वाले, को से भी दूसरे अदर्स वालों को इन्होंने लेके जमात चला रही। बाउंड्री वर्क पर जितने लोग हैं उनको एक भी मेंबरशिप नहीं है। तो हमारी जमात बाउंड्री वर्क पे होना चाहिए और ना कि कोई होटला वालों की जमात नहीं है हमारी। शुक्रिया।